अब आगे सुनो नियम सार गाथा 18 की टीका। इसमें पदम प्रभुमल्लधारी देव कहते हैं, आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से द्रव्य कर्म का कर्ता और उसके फलरूप सुख दुख का भोगता है। अशुद्ध निश्चय न से समस्त मोह राग द्वेषादि भाव कर्म का कर्ता भोगता है। क्या ख्याल में? आत्मा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जो निकटवर्ती है द्रव्य कर्म और शरीर, जो आत्मा से एक क्षेत्रवगाई हैं, ऐसे द्रव्य कर्म और शरीर का कर्ता अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न कहता है, क्योंकि इस जीव ने अपने भावों से कर्म बंध किया था और उन कर्म के उदय आने पर यह शरीर का संबंध हुआ है, भावों के निमित्त से कर्म का बंध हुआ है और शरीर का, उसके उदय से शरीर का संबंध हुआ है। इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए द्रव्य कर्म और शरीर का कर्ता आत्मा को कहता है। उसके फल रूप सुख दुख का भोगता है। क्या द्रव्य कर्म में अघातिया कर्म हैं, उनके उदय से जो इष्ट अनिष्ट संयोग होते हैं, उन संयोगों के साथ यह जीव मोहवश सुख दुख का भोगता होता है। परंतु अशुद्ध निश्चय न इस बात का निषेध करता है। वो कहता है समस्त मोह राग द्वेषादि भाव कर्म का कर्ता और भोगता है आत्मा, द्रव्य कर्म और शरीर का भोगता आत्मा नहीं है। क्या आत्मा अपने राग द्वेष आदि भाव कर्म का करता है और भोगता है, परंतु कर्म और नो कर्म का कर्ता भोगता नहीं है। ऐसा निश्चय न उस अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का निषेध करता है। अब आगे देखो 19वां कथन है समय सार गाथार्थ 84 आत्मख्याति टीका का भावार्थ। क्या अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म का भोगता है, परंतु निश्चय न का मत है कि पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादि परिणाम को करता है और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है, तथा जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादि परिणामों को भोगता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न कहता है। क्या कहता है? इस व्यवहार ने का मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है। क्या करता है? अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को भोगता है, परंतु निश्चय न का मत है कि पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही भोगता है। व्यवहार तो कर्म का कर्ता और भोगता कहता है कि इस जीव ने ही तो अपने भावों से कर्म बांधे थे और उनके उदय को यह भोगता है।
इसलिए व्यवहार न कहता है कि पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता जीव है, परंतु निश्चय न का मत इससे अलग है। वो कहता है पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। क्या? जो पुद्गल कर्म का बंध हुआ उसमें उस पुद्गल कर्म रूप पुद्गल द्रव्य परिणमित हुआ, इसलिए उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादि परिणामों को करता है और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। क्या कहते हैं? पुद्गल कर्म की उत्पत्ति में जीव के रागादि परिणाम अनुकूल हुए, इसलिए वे जीव के रागादि परिणाम उसके कर्ता कहे गए, परंतु पुद्गल द्रव्य ही वास्तव में कर्म का करता है और वास्तव में वही भोगता है। क्यों? आत्मा कर्म में जाता नहीं, इसलिए कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं है। वह कर्म रूप परिणमता नहीं, इसलिए वह कर्म का करता नहीं। और आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर पौद्गलिक पदार्थों को भोगने जाता नहीं, इसलिए आत्मा निश्चय से पौद्गलिक कर्म का भोगता नहीं है। ता जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादि परिणामों को भोगता है। क्या? वो पुद्गल कर्म के उदय से इष्ट अनिष्ट संयोग को नहीं भोगता आत्मा, तो किसको भोगता है कि वो संयोग को लक्ष्य बनाकर जो उसके रागादि परिणाम होते हैं, उन रागादि परिणामों को आत्मा भोगता है। उस रागादि परिणाम रूप परिणमता है, इसलिए आत्मा करता है रागादि भावों का। और रागादि भावों के होने पर जो आकुलता होती है, उस आकुलता को आत्मा भोगता है। तो इस प्रकार आत्मा अपने रागादि परिणामों का करता है और अपनी आकुलता का भोगता है। क्या ख्याल है? अब अगला कथन 20 नंबर का है। ये समसार गाथा 14 की आत्मख्याति टीका का है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहता है अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि निश्चय न कहता है पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या कहा? जरा विचार करो। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न क्या कहता है कि आत्मा बद्ध स्पष्ट है, माने कर्मों से बंधा है, स्पर्शित है। कैसे? अनादि काल से ही आत्मा के साथ पुद्गल कर्मों का बंध है और वह पुद्गल कर्म से स्पर्शित है, इसलिए इस अवस्था से अनुभव करने पर, माने इस प्रकार से देखने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। व्यवहार ने कहता है आत्मा कर्मों से बंधा है, कर्मों से स्पर्शित है, यह बात सत्य है। परंतु निश्चय ने क्या कहता है कि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य
स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या? निश्चय न कहता है कि आत्मा पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित नहीं होने योग्य इसका स्वभाव है, और उस स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा में बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है। माने बद्ध स्पष्टता नहीं है, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। कैसे? जैसे कमलिनी है, जल में कमलिनी के पत्ते डूबे हुए हैं, इसलिए एक न कहता है कि कमलिनी के पत्ते जल में डूबे हुए स्पर्शित हैं, लेकिन दूसरा न कहता है कि कमलिनी के पत्ते जल से अस्पर्शित हैं। कैसे? जरा उससे जल से बाहर निकाल कर देखो तो कमलिनी के पत्ते रूखे होते हैं, पानी से भींगे हुए नहीं निकलते। ऐसा उन पत्तों का स्वभाव है कि वो पानी से भींगते नहीं, ऊपर ऊपर पानी रहता है पर पत्ते गीले नहीं होते। इसलिए कमलिनी के पत्तों का स्वभाव ऐसा है कि वो जल से अस्पर्शित है। ऐसे ही इस आत्मा का स्वभाव कर्म से अबद्ध अस्पर्शित है, कर्म से बंधता नहीं है और कर्म से स्पर्शित नहीं होता। क्या ख्याल है? जैसे गाय और रस्सी का बंधन नहीं होता, रस्सी का बंधन रस्सी में होता है, उसी प्रकार कर्म का बंधन कर्म में होता है, आत्मा में नहीं होता। ऐसा निश्चय न प्रतिपादित करता है। और कमलनी के पत्ते की भांति यह आत्मा का स्वभाव कर्म से अस्पर्शित है। क्या ख्याल? ऐसा है। अब आगे सुनो समयसार गाथा 141 का अर्थ। जीव में कर्म बंधा हुआ है तथा स्पर्शित है, ऐसा व्यवहार न का कथन है, और जीव में कर्म अबद्ध और अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध न का कथन है। देखो, जीव में कर्म बंधा हुआ है, स्पर्शित है, ऐसा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कहता है, और निश्चय न उसका निषेध करता है। वो कहता है आत्मा कर्म से बद्ध नहीं अबद्ध है, स्पर्शित नहीं अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध न का कथन है। क्या ख्याल? आगे 22 नंबर का कथन है परमात्म प्रकाश पृष्ठ 70 का। ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मों से व्यवहार न की अपेक्षा बंधा हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चय न से कर्म रूप नहीं है। अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपने स्वरूप को छोड़कर कर्म रूप नहीं परिणमता, और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। क्या? जरा विचार करो। ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्म, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म हैं, उनकी 148 प्रकृतियां हैं, उनमें से 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। वे व्यवहार न की अपेक्षा
वे इन प्रकृतियों से, उन शुभाशुभ कर्मों से आत्मा बंधा हुआ है। क्या समझ में? परंतु निश्चय न कहता है कि आत्मा कर्म रूप नहीं है। क्यों नहीं है? कर्म तो पुद्गल है और आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा कर्म रूप हुआ नहीं है, नहीं और होगा भी नहीं। अर्थात केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप अपना स्वरूप है आत्मा का। आत्मा में केवल ज्ञानादि अनंत गुण हैं, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। वह अपने स्वरूप को छोड़कर कभी कर्म रूप परिणमता नहीं। यदि परिणमित हो जाए तो आत्मा जड़ हो जाए, लेकिन आत्मा कभी भी कर्म रूप परिणमता नहीं। और ये ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप को आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। जो ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म है, वे भी कभी आत्मा रूप से नहीं परिणमते, ऐसा उनका स्वरूप है। उद्गल द्रव्य ही कर्म रूप परिणमता है, आत्मा नहीं परिणमता। और कर्म जो हैं वो कर्म रूप उद्गल ही परिणमता है, आत्मा नहीं परिणमता, और आत्मा कर्म रूप नहीं परिणमता। इस प्रकार ज्ञानामरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। देखो यहाँ एक बात लिखी है परमात्म प्रकाश में, जरा ध्यान देने योग्य बात है, उधर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। इसमें लिखा है ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। तो ज्ञानावरणादि कर्म द्रव्य रूप भी होते हैं और भाव रूप भी होते हैं। क्या समझ में आया? लिखा है ना यहाँ। और जगह के समस्तार आदि के हमने बहुत प्रमाण दिए हैं, लेकिन ये परमात्म प्रकाश का भी कथन यहाँ प्रस्तुत है। क्या? कि ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। तो ज्ञानावरणादि द्रव्य रूप भी हैं और भाव रूप भी हैं। क्या? जो बंद है वो द्रव्य रूप है और जो उसका उदय है वो भाव रूप है। तो ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमते। क्या समझ? तो जीव का भाव कर्म कहलाता है, इसी प्रकार पुद्गल कर्म का उदय भी भाव कर्म कहलाता है। वो ज्ञानावरणादि द्रव्य भाव रूप कर्म भी आत्म स्वरूप नहीं परिणमता। अब अंतिम ये 23 नंबर का कथन है, यद्यप व्यवहार न से केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चय न से केवल ज्ञानावरण का अभाव होने के कारण केवल ज्ञान स्वभाव से सभी जीव केवल ज्ञानमयी हैं। क्या? देखो व्यवहार ने कहता है ये आत्मा केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है, आवृत है, बंधा हुआ है, लेकिन शुद्ध निश्चय ने इसका निषेध करके कहता है केवल ज्ञानावरण का अभाव होने के कारण, माने केवल ज्ञानावरण कर्म का आत्मा में अभाव है, इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव से सभी जीव केवल ज्ञानमयी हैं। देखो ये भी एक तर्क आया है। क्या? कि केवल ज्ञानावरण कर्म का आत्मा में अभाव है। क्या समझ? पर आत्मा में केवल ज्ञान का अभाव नहीं है।
इसलिए सभी जीव केवल ज्ञानमयी हैं। केवल ज्ञानावरण का उदय है, पर वो आत्मा में नहीं है। आत्मा में तो उसका सर्वथा अभाव ही है, क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म का चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव उद्गल स्वरूप है, और आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। आत्मा केवल ज्ञानमयी है, इसलिए निशुद्ध निश्चय न कहता है आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाला होने से केवल ज्ञानमयी है। केवल ज्ञानावरण कर्म का तो वहाँ अभाव ही है। इस प्रकार आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है। यह निश्चय करके अपने स्वभाव को लक्ष्य में लेकर अपना कार्य सिद्ध करना है। इसी भावना के साथ आज का यह वक्तव्य विराम लेता है।